शरण जी, आज शायद आप जो डिबेट का मुद्दा है उस पर बात करने के मूड में लग नहीं रहे हैं। अश्विनी शाही जी के पास आती हूँ। अश्विनी शाही जी से भी तो सवाल करना बनता है ना। अश्विनी शाही जी, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर चुनाव आने से ठीक पहले ये एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए? देखिए, एक तो मैं भी कहूंगा, हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, इस मुद्दे को छोड़कर वो अमेरिका, ट्रंप और आसाम और पश्चिम बंगाल और पता नहीं कहां कहां चले गए, लेकिन नमाज पर नहीं थे। आपको उन्होंने शायद झूठा ठहराने की कोशिश की इकरा हसन के बयान पर। इकरा हसन जी ने ये कहा है कि अन्य त्योहार सड़कों पर मनाए जाते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो केवल 2 मिनट में पढ़ी जाने वाली नमाज पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके एक और प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमीक जमई, वो कहते हैं जनता तय करेगी इन नमाज कहां होगा। लेकिन असल मुद्दा क्या है, ये लोग क्यों परेशान हैं इससे? ये बयान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है वो आज के परिप्रेक्ष्य में दिया ही नहीं है। उन्होंने तो किसी के सवालों के जवाब में दिया है कि किसी ने उनसे पूछा, पूरा बयान आप देखिएगा चलाकर, उसमें उनसे किसी ने पूछा है तो वो जवाब दे रहे थे कि नहीं, हमारे यहां सड़क पर नमाज नहीं होती है, सड़क चलने के लिए होती है, और अगर कोई अनाधिकार चेष्टा करेगा जैसा कि बरेली वाली ने किया था तो उसका क्या हश्र हुआ जाकर लोग देख लेंगे। तो चूंकि ये 2022 से ही सड़कों पर नमाज नहीं होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया, उसके बाद यहां पर नमाज बंद है। वो किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने बोला। तो चुनाव आने से और चुनाव न रहने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, अभी इन्होंने कहा कि, और आपका सवाल था कि तुष्टीकरण से या उससे जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग हम लोगों के किसी काम को सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं। तुष्टीकरण तो ये लोग करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि यहाँ के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों, खासकर मुसलमानों का है। यहां पर शमशान और कब्रिस्तान की जो है बाउंड्री की गई है। यहां पर इन्हीं की सरकार 12 से 17 में थी। मेरी बेटी, उनका कल हिंदू लड़कियों को 30,000 रुपए दिए जाते थे, सारी मुसलमान लड़कियों को, और हिंदू लड़कियों को 30 रुपए भी नहीं दिया जाता था। तो ये लोग मुसलमान करते थे और हम जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर हमने आयुष्मान कार्ड दिया तो मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया। सड़कें बनी और एक्सप्रेसवे बने तो मुसलमान हिंदू सब चलते हैं। शौचालय बने तो महिलाएं मुसलमान की भी जाती हैं, हिंदू की भी जाती हैं। अगर उज्ज्वला योजना का लाभ है तो मुसलमान को भी है। अब आते हैं, थोड़ा सा इन्होंने अनर्गल प्रलाप किया और खास करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते रहते हैं कि वो अयोध्या में ये जमीन बिकी। वो संजय सिंह तो पूरा कागज पत्तर लेकर आए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, क्योंकि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई सांसद है, प्रेस वाले आएंगे ही आएंगे। वहां पर कुछ भी बोल दो, वहां पर किसी से किसी की जाति पूछ लो, किसी को पुलिस वाला कह के बुला लो, वो संभव हो जाता है। लेकिन कहीं पर एक पैसे का कोई, ना इनको न्यायालय पर भरोसा है, ना प्रशासन पर भरोसा है। अरे वही रजिस्ट्री के कागज ले जाकर कहीं आप न्यायालय में मुकदमा करा देते कि ये साक्ष्य है और आप मुकदमा करिए। वो नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे वहां पर ये करोड़ों की जमीन बिकी, ये लाखों की जमीन थी, यहां पर ऐसे हो गया। तो सिर्फ बतौलेबाजी से नहीं होता है। मुद्दे से मैं भी थोड़ा सा भटकता हूं। एक नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी इनके यहां कन्नौज में। आज उसका भाई कहता है कि अखिलेश यादव ने कराया है, ब्रीफकेस में उसका शव लेकर अखिलेश यादव के यहां। तो क्या मैं भी कहना शुरू कर दूं इस चीज को, जिसका कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है? उसके घर मृतक हुई है नीरज मिश्रा की, उसके भाई ने आरोप लगाया है, तो अखिलेश यादव जी हत्यारे हैं, या हत्या करवाया है उन्होंने?